नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। राजीव, समीर और निशा तीन दोस्त थे जो हमेशा रोमांचक यात्राओं की तलाश में रहते थे। एक बार उन्होंने शहर से दूर एक घने जंगल में रात बिताने का फैसला किया। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था। शाम होते होते वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती झींगुरों की आवाज ने माहौल को डरावना बना दिया था। उन्होंने एक छोटा सा कैंप लगाया और आग जलाकर बैठ गए। बातचीत करते करते रात गहरी हो गई। तभी अचानक उन्हें पास की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। राजीव ने टॉर्च जलाकर वहां देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, समीर ने कहा। लेकिन जैसे ही वे वापस बैठने लगे, एक धीमी भयानक हंसी की आवाज आई। इस बार तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। हिम्मत जुटाकर वे आवाज की दिशा में चल पड़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। डरते डरते वे अंदर झांके। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा खौफनाक। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी लौट नहीं पाओगे। इतना सुनते ही झोपड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर की रोशनी गायब हो गई और चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन झोपड़ी अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। चारों ओर बस पेड़ और उनकी अजीब आकृतियां थीं। अचानक समीर ने महसूस किया कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। जब उसने देखा तो वह एक कंकाल था। डर के मारे वह चीख पड़ा। राजीव और निशा ने उसे खींचकर वहां से भगाने की कोशिश की। भागते भागते वे एक खाली मैदान में पहुंचे। मैदान में एक पुरानी झील थी। जैसे ही उन्होंने झील के पास राहत की सांस ली, पानी से एक साया निकला। वह एक औरत थी जिसके लंबे बाल और लाल आंखें थीं। उसकी आवाज गूंजी, तुमने इस जंगल की शांति भंग की है। अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अगली सुबह जंगल के पास के गांव वालों ने खबर दी कि तीनों दोस्तों का कोई पता नहीं चला। वे कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन कहा जाता है कि उस जंगल में अब 3 और परछाइयां घूमती हैं जो मदद के लिए पुकारती हैं। खौफ का जंगल आज भी हर किसी को अपने अंदर समा लेता है।